टाइटल है नाभि से श्वास चले तो क्रांति हो जाएगी। ये लाओ त्से ने कहा है, आप नाभि से श्वास लो तो द्वंद्व नहीं रह जाएगा कि ये शरीर और ये आत्मा अलग अलग। बाल स्वरूप अवस्था हो जाएगी आपकी। अगर प्रकृति ने जो भी विद्यमान है उसका हम सब स्वीकार करते हैं सहज भाव से, कुछ बुरा अच्छा भेदभाव नहीं रखते हैं, राग द्वेष नहीं रखते हैं। ये आखिरी अवस्था है जब भी आप नाभि से श्वास लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो चित्त है बालक जैसा सहज हो जाएगा। बालक हमेशा प्रसन्न रहता है। देखो आप जब भी याद करो अपने बच्चे को, जब भी वो छोटा होता है तो कितना हमेशा मुस्कुराता रहता है। सिर्फ चॉकलेट दे दो तो भी मुस्कुराता है। फिर जब भी नया नया जन्म हुआ बच्चा है तो अपने आप लेटा है ऐसा नींद में, तो भी कभी कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना। तो ऐसी मुस्कान हमेशा बनी रहे तो ये कभी संभव होता है कि जब भी हम श्वास नाभि से लेते हैं। और लाओ त्से की तो ये जो शैली रही ये सिखाने की कि आप नाभि से श्वास लो। और उन्होंने बताया आगे चलकर, बहुत लंबी स्पीच है ऐसे, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में बताना चाहेगी। अगर हमारे भीतर ये स्वीकार का भाव आता है, सब स्वीकार, तो फिर पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देगा। जिंदा में तो है ही, लेकिन पत्थर में भी परमात्मा आपको दिखाई पड़ेगा। फिर हमारा जो शरीर है वो दृश्य आत्मा है, वो जो आत्मा है वो अदृश्य शरीर है, ऐसा उनका परिभाषा रही, कहने की शैली रही। वो 21 साल के थे ओशो, तभी उनके जीवन में संबोधि घटी। झाड़ पर बैठकर ध्यान कर रहे थे ओशो, उनका शरीर गिर जाता है। और फिर सुबह वो कोई आते हैं ऐसे दूध वाली बेचने वाली, वो ऐसे झुकती है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है झाड़ पर बैठा हुआ वो अंदर प्रविष्ट हो जाता है, नीचे जो गिरा था उसमें। तो ये बात है। तो कहना चाहेगी कि इतना इजीली वे है, हम कितना भागते दौड़ते रहते हैं, अगर हम शांत होकर बैठ जाते हैं और अपने भीतर झांकने लगते हैं तो परमात्मा वही मौजूद, दूर जाने की भी क्या आवश्यकता है। लेकिन ये भी अनुभूति का सब्जेक्ट है, अनुभूति का विषय है। तो थोड़ा मगन तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, हम सब दस्तूर।